दोस्तों, प्यार के किस्से तो आज तक आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि प्यार में लड़का ने लड़की के लिए जान दे दी या लड़की लड़का के लिए अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा प्यार आज तक शायद आपने कहानियों में सुना होगा, शायद ही ऐसा प्यार आपने देखा होगा। दोस्तों, आज जो मैं प्यार की कहानी बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी उस कहानी को पूरा लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में आप भी यही कहोगे कि वाकई में ही इन दोनों का बहुत ही अच्छा प्यार था, बहुत ही अच्छा प्रेम था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामलाल नाम का एक व्यक्ति जो देखने में बहुत सुंदर होता है, हट्टा खट्टा नौजवान होता है। दोस्तों, उसकी फ़ौज में नौकरी लग जाती है। अब घर वालों को तलाश होती है कि इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखी जाए। तो एक अनार देवी नाम की पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद बड़े ही प्यारपूर्वक ये रहने लगते हैं। यहाँ पर जो फौजी साहब होते हैं अब अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी के लिए जाने लगते हैं। जो उनकी पत्नी होती है अनार देवी, वो उनसे कहने लगती है कि क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? दोस्तों, यहाँ पर जो फौजी जवान होते हैं उनके मन में इस तरह से उनकी बातें घर करती हैं। वो वापस वहीं से अपना बैग उठाते हैं और वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर वाले उससे कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू यहाँ पर अपनी फ़ौज की नौकरी को छोड़कर आना चाहता है, तू अपनी पत्नी के लिए इस तरह से पागल हो गया है। यहाँ पर घर वाले तरह तरह की बातें उसे समझाते हैं, लेकिन 2 दिन उसे वहीं पर बीत जाते हैं, फिर भी वो नहीं जाता। लेकिन घर वालों का और रिश्तेदारों का उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आता है, दबाव के कारण वो अपनी नौकरी पर अपने बैग को लेकर अपनी पत्नी से मुँह फेरकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, अपनी फ़ौज में पहुंच जाता है जहां पर उसकी ड्यूटी होती है। दोस्तों, जब वो अपनी ड्यूटी को जाकर ज्वाइन करता है तो वहां पर जो उसके कमांडर होते हैं उसकी हालत को देखकर उससे पूछने लगते हैं कि ना तो तेरा खाने में मन लगता, ना ही किसी काम में मन लगता, तू करना क्या चाहता है, तेरे साथ में हुआ क्या है? तो वो अपनी अपबीती कमांडर को बताता है और कहने लगता है कि साहब, मेरी शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं रह ही नहीं पा रहा, बस मैं यहाँ पर घर वालों के दबाव के कारण आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कमांडर साहब भी उससे कहते हैं कि बेटा, नौकरी तो करनी पड़ेगी, अगर नौकरी करोगे तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। मैं आपको 2-4 दिन की छुट्टी तो दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं आपके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, वहाँ से 4 दिन की छुट्टी लेकर वो 5वें दिन ही अपने घर फिर वापस आ जाता है। दोस्तों, जब घर वाले उसे यहाँ पर देखते हैं तो घर वाले बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं। वो फिर उनको अपनी छुट्टी का लेटर दिखाता है, कहता है कि मेरी छुट्टी मिल चुकी है। दोस्तों, इसी तरह से वो अपने 10-15 दिन वहाँ पर काट लेता है। फौज से भी उसके लिए फ़ोन आने लगते हैं कि तू यहाँ पर वापस क्यों नहीं आ रहा, लेकिन वो वापस जाता ही नहीं। दोस्तों, फिर अपनी पत्नी का होकर यहीं पर रह जाता है। यहीं पर वो अपनी खेती क्यारी में कामकाज करता और अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यारपूर्वक रहा करता। दोस्तों, पत्नी जिस भी काम को करती उसमें उसका हाथ बटाया करता, उसी के साथ वो यहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय इस कदर आगे बढ़ता है, उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का। दोस्तों, वो लड़की लड़का भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, शादी योग्य हो जाते हैं, दोनों की शादी कर ली जाती है। अब यहाँ पर जो फौजी और फौजिन होती है उनकी एज भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लगभग उनकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है, 75 साल के दोनों हो जाते हैं। उन दोनों की पेंशन बन जाती है, पेंशन उनकी आने लगती है और धीरे धीरे करके उनका गुजारा इसी तरह से चलने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब जो फौजी होता है वो एकदम बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, आप तो बड़े बीमार से दिखाई दे रहे हो, क्या मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो यहाँ पर फौजी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब जो यहाँ पर पत्नी होती है, बुजुर्ग महिला लगभग 72-73 साल की होती है, वो भी वहाँ पर बैठकर इस तरह से सदमे में बैठ जाती है
कि मुझे आज अकेला छोड़कर चला गया। अब तक तो मेरे साथ में था, पूरे जीवन भर इसने मेरा साथ निभाया, फौज की नौकरी छोड़कर भी ये मेरे साथ में रहा और आज ये मुझे छोड़कर अकेला कैसे चला गया। दोस्तों, ये महिला जो बुजुर्ग महिला होती है, ये आज तक अपने मायके में भी शादी के बाद एक दिन से फालतू कभी भी नहीं रुकी थी। जब भी वो मायके में जाती तो एक दिन ही वहाँ पर रुक पाती, शाम को ही वापस आ जाया करती, नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह ही वापस उसे आना होता। दोस्तों, अब ये महिला यहाँ पर बैठकर इस तरह से विलाप करने लगती है, सोचने लगती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो मुझे छोड़कर चला गया, अब तो इसे मैं वापस भी नहीं ला सकती, अब तो ये फ़ौज की नौकरी भी नहीं है जो इसे छुड़वा कर मैं वापस बुला लूँ, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, वहाँ पर बैठकर इस तरह से विलाप करती है और विलाप करते करते ज़्यादा से ज़्यादा उसे 20 से 25 मिनट होते हैं और 20-25 मिनट के बाद भी वो अपनी अंतिम जो सांसें होती हैं उन्हें छोड़ देती है। दोस्तों, वो भी मर जाती है। इस तरफ उसके पति की जो अंतिम क्रियाक्रम है उसकी तैयारी हो रही थी। अब दूसरी तरफ पता चलता है कि यहाँ पर तो जो इसकी पत्नी है वो भी मर चुकी है। दोस्तों, गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन दोनों का प्यार सदा सदा के लिए अमर है। दोस्तों, ये दोनों साथ में जिए और आज साथ में ही मर गए। 20 से 25 मिनट के गैप में दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की प्रेम की कहानी। तो इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे पहले आपने ऐसी प्रेम की कहानी कभी सुनी है? अगर सुनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को आगे बिताते रहें। नमस्कार, जय हिंद,